Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स और मेरे सुनने वाले दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में डॉक्यूमेंट्रीज़ में एक रिपोर्ट पेश की थी कि पाकिस्तान में किन किन जगहों पर सैलाब 2022 की वजह से नुकसानात हुए हैं, और इसके अलावा मैंने एक नुकसान का तखमीना लगाने की भी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, या रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये बेसिकली पाकिस्तान को 2022 के सैलाब के बाद पैदा होने वाले मसाइल और चैलेंजेस जिनसे पाकिस्तान को निपटना होगा। और जाहिर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इससे अकेले निपटने में कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान की आवाम उसका साथ न दे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो अहम मसाइल जिनसे चैलेंजेस जिनसे निपटना होगा, उनमें सबसे अव्वलीन जो मसला है वो वबाई अमराज तेज़ी से फैलने का ख़दशा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यानी कि सैलाब मुतासरीन पानी के करीब जगह जगह पानी मौजूद है और वो अपने घरों से बेघर हैं, तो साफ़ पीने का पानी मैसर नहीं है, जिसकी वजह से पानी खड़ा होने की वजह से मच्छरों की बहुतात है। तो ये वबाई अमराज डायरिया, मलेरिया, डेंगू ये तेज़ी से फैलने का ख़दशा है, और इन अमराज के फैलने की वजह से पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी मुतासर हो सकती। दूसरा अहम बड़ा मसला है पीने के साफ़ पानी की किल्लत का सामना होगा, क्योंकि सैलाब से शहरी इलाकों में पानी की सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और पानी की सप्लाई मुनासिब तरीके से नहीं की जा सकेगी, और देही इलाकों में पानी के ज़ख़ीरा करने की जगहों में सैलाबी पानी शामिल हो चुका है, जो कि जिसकी वजह से उसमें जरासीम और गंदगी आ चुकी है और वो पानी भी पीने के काबिल नहीं है। तीसरा बड़ा जो मसला है कि जो लोग सैलाब मुतासरीन हैं, जो 3 करोड़ से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं, उनको दोबारा अपने घरों में आबाद करना, जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा भी लग सकता है। चौथा बड़ा मसला जो है पाकिस्तान को दरपेश है वो है ग़िज़ाई किल्लत। ज़रई ज़मीनों जो कि बहुत अहम मसला है, और ये ग़िज़ाई किल्लत पूरे पाकिस्तान के लिए है, जहाँ पे सैलाब मुतासरीन हैं या सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वो भी, और जहाँ सैलाब से मुतासरा इलाके नहीं हैं वहाँ भी ग़िज़ाई किल्लत का सामना हो सकता है। ज़रई ज़मीनों के सैलाब से मुतासर होने की वजह से शदीद ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का ख़दशा बढ़ गया है। हर तरफ पानी होने की वजह से ज़मीनों से पानी निकालना मुश्किल हो चुका है, और पानी के कुदरती तौर पर खुश्क होने में 4 से 6 माह का अरसा लग सकता है, जिसकी वजह से रबी की फसल को शदीद ख़तरात लाहक होंगे और गंदम और चावल की फसल शदीद मुतासर होगी। इसके अलावा सब्ज़ियों की किल्लत पैदा हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आएगा। सेकंड लास्ट जो चैलेंज पाकिस्तान को दरपेश है वो है पाकिस्तान में तालीमी सूरत हाल। इस साल जो पाकिस्तान में तालीमी सूरत हाल को बरकरार रखना भी एक बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला, या यूँ समझे कि 90% अज़ला मुतासरा है, और वहाँ में स्कूल्स भी मुतासर हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ है, और जहाँ पर स्कूल वगैरह मुतासर नहीं हुए उन्हें आर्जी पनाहगाहों में तब्दील किया गया है, जिससे बच्चों का तालीमी अमल शदीद मुतासर हो रहा है। इस सारी सूरत हाल में इस साल सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल बहाल करना भी मुमकिन नज़र नहीं आता। आखिरी और बड़ा चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत
बड़ा एक चैलेंज बनकर सामने आएगा, क्योंकि भूख, अफलास, बेघर और बेरोज़गारी की वजह से लाकानूनियत और जराइम में इजाफे का भी खदशा है। इसके अलावा सैलाब मुतासरीन की मदद की आड़ में दुश्मन ममालिक अपनी दहशतगर्द तंजीमों को भी मुनज़्ज़म करने में कामयाब हो सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़तरे से दो चार हो सकता है। ये चंद बड़े चैलेंजेस मैंने आपके सामने रखे हैं। ये एक छोटी सी मुख्तसर सी बात मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको मेरी ये रिपोर्ट को अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी किस्म की मालूमाती और तालीमी डॉक्यूमेंट्रीज़ और रिपोर्ट्स मिलती रहें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।